हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। अगर आपका हमारे शिव शक्ति ज्योतिष में आज हम बात करेंगे श्रावण मास में शिव की शिवलिंग के ऊपर क्या कौन सी वस्तु से अभिषेक करें, क्या उस पर चढ़ाए और कैसा फल मिलता है, और क्या क्या नहीं चढ़ाए, भगवान को क्या भोग अर्पण करें, भगवान को क्या पसंद है, महादेव को क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लेते हैं, वस्तु सामग्री उसमें क्या है। आज हम सब बात करेंगे भगवान में और भगवान की शिव को श्रावण महीने में जो हमारे यहाँ से तो कल से ही शुरू होता है। 25 जुलाई 2025 यानी शुक्रवार से प्रतिपदा पहली तिथि है, पहले एकम है। वहाँ तो उसके 11 तारीख से ही शुरू हो चुका है। अभी ज़्यादा दिन निकल भी गए हैं यूपी एमपी में, लेकिन हमारे यहाँ कल से शुरू होता है तो गुजरात में। तो आज हम बात करेंगे भगवान शिव चतुर्भुज ज्ञाने के ये जो है चार पक्ष की पूजा करें भगवान शिव के ऊपर। जो ये है पहला 6:30 शाम को से 9:30 बजे तक का पहला चरण होता है। उसमें भगवान की आप अभिषेक पई यानी दूध से करें। फिर दूसरा चरण आता है भगवान शिव को, वहाँ आप दही के अभिषेक करें और वो है 9:30 से 12:30 बजे तक। तीसरा है मध से तरण करावे 12:30 से 3:30 बजे तक। आखिरी हरा तरण से जो है चार पक्ष की पूजा भगवान को कराने को कहा गया है। 3:30 से सुबह 6:30 बजे तक भगवान शर्करा और मध से स्नान फिर से कराए। तो ऐसे ये चार जो चरण होता है भगवान का पहला होता है सुबह शाम को। प्रहर जो होता है सुबह प्रहर आती, शाम को भी आता है, वो प्रदोष काल कहा गया है, प्रदोष प्रहर कहा गया है। उसमें भगवान शिव के ऊपर तो ये जो है पीले कलर का फूल और उसके बाद पीली पत्र चढ़ाए, भगवान को अनार के रस से अभिषेक करें तो भी अच्छा है। उसके अलावा भगवान को बर्फ़ से, ठंडे पानी से और बर्फ़ भी उस शिवलिंग के ऊपर डाले तो वो भी अच्छा है शिव के ऊपर। और होता है उसका नारियल जो होता है उसके पानी से भी आप अभिषेक कर सकते हो। तो भगवान को भांग से भी अभिषेक कर सकते हो और धतूरा भी आप उसके पास रख सकते हो तो ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं शिव जी। लेकिन बिली पत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए अभिषेक के बाद। भगवान का सोचार पूजन करें भगवान के, उसके बाद शिव चंदन ही करें, कंकु मत लगाए और हो सके तो केसरी एवं वाइट भगवान को वस्त्र पहनाए, यज्ञोपवीत पहनाए। तो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आंवले का रस और नार के रस अगर आप उसका अभिषेक करते हो तो भगवान 1 महीने में ही आपकी सारी मनोकामनाओं को मिलता है। गजब का ये उपयोग प्रयोग है भगवान को नार का रस और आंवले के रस से। आंवले में जो खुद लक्ष्मी जी का वास होता है ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। आंवले का रस एवं अनार के रस से भगवान शिव जी को अभिषेक करें और बर्फ़ के टुकड़े जो शिवलिंग के ऊपर लगाए तो और ज़्यादा फल मिलता है आपको। और दूध, कारे तेल, थोड़ा शहद और थोड़ा सा शक्कर या उसमें डाल के अभिषेक करें और बिली पत्र उसके साथ मंत्र बोलते हुए, मंत्र जो है पीला प्रहर जो होता है 6:30 के 9:30 रात और 9:30 से 12:30 दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर से 3:30 से 12:30 से 3:30 और 3:30 से 4:30 चार प्रहर की पूजा करने से भगवान शिव ये श्रावण महीने में जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो हो सके तो एक प्रहर संध्या के समय के करें, उसके बाद सीधा रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें और शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। अघोर मंत्र जो है वो भी उसका अंग कहा गया है ये चारों को। और ये जो है शिव महिम स्तोत्र वो ये चारों में के चारों जो अंग है वो शिव जी गए उसे शिव पुराण में कहा गया है। पहले तो लिखा है शत्रुदीय शिवाधना का 5म अध्याय उसका पहला, दूसरा घोर मंत्र भगवान शिव को बहुत ही, तीसरा जो है शिव महिम स्तोत्र और चौथा जो है वो रावण शिव तांडव। चारे चार पूजा और पहला प्रहर में जो आप पंचसूत्र 5म अध्याय करें
दूसरे चरण में रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र, और थोड़ा सा समय बचे तो अघोर मंत्र ले ले। फिर आता है शिव महिम स्तोत्र और ओम नमो भगवती रुद्राय, उसमें भी समय बचता है तो ये भी मंत्र करें। इसमें भी लिखा है भगवान महादेव के फिर भी बहुत बार मैंने कहा है, अद्भुत पुष्पदंत की बात है, उसमें भी रावण जैसे ही रचित किया है पुष्पदंत ने शिव महिम स्तोत्र। उसमें खुद लिखा है कि महिषानुम परो देवो महिम नौमा परास्तुते अघोरानम परो मंत्र नास्ति तो मैं गुणवती। लिखा है महेश जैसा कोई महादेव नहीं है, अगर मंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं, और शिव महिम स्तोत्र जैसी कोई स्तुति नहीं है। तो ये चारों प्रहर में ये चारों अंग बताए गए हैं। रावण रचित तांडव स्तोत्र, अघोर मंत्र, पंचम शत्रु आराधना, पंचम अध्याय रुद्रिका और शिव महिम स्तोत्र, ये चार अंग बताए भगवान शिव ने। और नार के रस और आंवले का रस का अभिषेक करें, और त्रोफा जो होता है नारियल जो सूखा हुआ उसमें पानी से भी आप, और गन्ने का रस उससे भी आप अभिषेक करें। बिल्ली पत्र वस्त्र चढ़ाए, उसके बाद भगवान को बिल्ली वस्त्र केसरी कलर या वाइट कलर के कपड़े पहना के ध्वजारोपण शिव जी के मंदिर में करें। हो सके तो दीपदान हर सोमवार को करें, हर सोमवार को ना करें। और बिल्ली पेड़ के नीचे भगवान कोई भी गरीब आदमी को खाना खिलाए, उसमें खीर और लड्डू जरूर खिलाए, तो भगवान शिव और प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्ली पत्र दान दे, खीर का दान कराए तो और अच्छा लगेगा। भगवान शिव को रावण रचित, अरे पायन बंद कराए, रावण रचित तांडव स्तोत्र जो प्रदोष काल के समय यानी 5:30 से कम 7 बजे तक प्रदोष काल हर दिन होता है, लेकिन महीने में हर बार 2 बार आता है। शुक्ल पक्षी त्रयोदशी और कृष्ण पक्षी त्रयोदशी में रावण रचित भगवान को तांडव बोला है। ताविल जलम प्रवाहावि वसले गलेवलम बलम मिदा मुजंग दुंग मारुगाम डमक डमक धनिम धनिम ननांद तन्नम और्ययम कार झंड तांडवम तनोतु न दिव दिवम। जैसे भगवान के पूरी 104 पूजन होने के बाद आप ये स्तोत्र का इसमें लिखा ही है, दुखदाल प्रदोष काले दस वक्त गीतम, पूर्ण पूजा पूर्ण होने के बाद ये 10 बार आप अगर गाते हो शिव जी के सामने आके, तो आपसे लक्ष्मी कहीं दूर नहीं जाती है, ऐसा लिखा गया है। वक्त गीतम संभूपठनम मुखे तस्य धीरारथ गजेन्द्र युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखे पददाते शंभु। आपके सामने ही रहती है लक्ष्मी। अगर ये पूर्ण पूजा भगवान शिव के अर्पण अभिषेक करके, भगवान को 104 पूजा करके, भोग लगा के, दीप जला के, यज्ञ पवित्र पहना के, पूरे वस्त्र पहना के, चंदन का केसर का तिलक लगा के, अनार का रस से और आंवले के रस से अभिषेक करके लास्ट में जो होती है पूजन पूर्ण विधि होती है। उसके बाद ये 10 बार आप रावण रचित स्तोत्र का पाठ करते हो और शिव महिम स्तोत्र का पाठ शिव जी के सामने करते हो, तो आपका सामने ही रहती है लक्ष्मी, ऐसा कहा गया है। वैसे तो लक्ष्मी विष्णु के कहने पर आती है, लेकिन ये रावण रचित स्तोत्र बोलने से कहीं से भी, कहीं कोने से भी लक्ष्मी आपके द्वार आएगी और आएगी और आएगी ही। ऐसा ही शिव पुराण में कहा गया है। रावण रचित स्तोत्र एवं शिव महिम स्तोत्र जैसा पाठ नहीं है, कहा गया है। और भगवान के 4 अंग जो मैंने बताए, पहले पंचम शत्रुदीय का पंचम अध्याय, दूसरा शिव महिम स्तोत्र, तीसरा रावण रचित स्तोत्र, और चौथा है घोर मंत्र, घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्वसर्वेभ्य नमस्ते रुद्रभ्य। भगवान को ये मंत्र से भी अभिषेक करे, भगवान पूर्ण सुख आपको देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी 4.5 महीना तो भगवान के हाथ में ही है। वैसे धन और मृत्यु तो महादेव के हाथ में है ही, लेकिन अभी सब व्यापार बुद्धि सब सुख कलेश सभी सुख जो है अभी 4.5 महीना, यानी कि अभी एकादशी गई 10-8 महीने की, उससे लेके कार्तिक महीने की एकादशी तक, जहाँ तक तुलसी विवाह होती है वहाँ तक भगवान शिव के हाथ में सब है, और जन्म मृत्यु पहले से ही उसके पास ही है। भगवान का अभिषेक करे। 4 प्रहर की पूजन ना कर सके तो संध्या के समय पहला प्रहर
और आखिरी चरण या फिर दूसरा चरण का प्रहर का पूजन करे एवं ये दो चारों में से दो अवश्य उसका पाठ करे। वो है हवनरति स्तोत्र का पाठ, शिव महिम स्तोत्र का पाठ। ना हो सके तो सिर्फ ओम नमो भगवती रुद्राय, ये मंत्र शिव पुराण में कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही। भगवान शिव को खुश करे और आप भी खुश रहे। भगवान आपकी 1 महीने के अंदर सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और जैसे मैंने कहा, वैसे तो कहा गया है कि शिव का पूजन कौन कर सकता है, देवों के पूजन कौन कर सकते हैं। तो इसमें पहले ही लिखा है कि देवम भूत्वा देवम यजेत, यानी आप जो है पहले देव बनो फिर उसकी पूजा करो, नहीं तो आप उसका पूजन नहीं कर सकते। ऐसे बहुत ही नियम है ब्रह्मचर्य का, और बहुत ही इसमें माला यंत्र आपका साफ होना चाहिए, आसन भी आपका साफ रखना चाहिए। वो बहुत नियम होने के बाद यानी देवम भूत्वा देवम यजेत, देव बन के देव पूजन करो। और शिवम भूत्वा शिवम यजेत, यानी आप पहले शिव बनो फिर शिव का पूजन कर सकते हो, अन्यथा आपके पास नहीं हो। श्रावण महीने में भगवान के मंदिर में बहुत ही भीड़ हो जाती है। क्या श्रावण महीने में ही वो मंदिर में आते हैं, मंदिर में होते हैं? पूरे और महीने वहाँ कोई भी नहीं जाता है जल चढ़ाने, दूध चढ़ाने, सिर्फ श्रावण महीने में ही जाते हैं। श्रावण महीने में ही क्या महादेव उसमें रहते हैं? तो शिवम भूत्वा शिवम यजेत, भगवान को शिव कहने पहले यहाँ आप भस्म लगाए, फिर कपूर धारण करें, रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष धारण किया हुआ होता है। और शिव यहाँ कुछ नहीं चलता है, जिब्बा भी नहीं चलता है, सिर्फ खेस और धोती पहन के चाहिए। और बहनों को तो मनाही की जाती है कि शिवलिंग का उसके ऊपर साया भी नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी वो आगे जाके पहले पुरुषों से पहले जाके वहाँ अभिषेक करती है, लेकिन मना किया गया है शिव पुराण में, जो उसके साया भी उसका नहीं पड़ना चाहिए शिवलिंग के ऊपर स्त्रियों के। तो शिवम भूत्वा शिवम यजेत, पहले शिव बन के देख, शिव बने फिर शिव का पूजन भरे। इसलिए सारे नियम सभी नियम होने के बाद ही आप शिव को अभिषेक कर सकते हो। चलिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।